तालिबान आ जाते हैं दोबारा तो बहुत गलत होगा। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो 70% लोग तो ऐसे ही हैं जिनका माइंडसेट तो तालिबान वाला ही है। हम एक कमजोर मुल्क हैं और हम हर एक के सामने झुक जाते हैं, कभी पैसे लेकर और कभी जूते खाकर। सबसे आसान टारगेट हम लोग हैं। इस वक्त ये भूल गए 70,000 लोग मारे गए पाकिस्तान में, वो तालिबान ने पाकिस्तान में मारे थे, भारत में नहीं मारे थे। तो इसलिए इनको खुशियां ये किस बात की मना रहे हैं तालिबान के दोबारा आने से। इमरान खान साहब तो तालिबान खान मशहूर हैं, उनको तो जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो तालिबान खान कहा जाता था। तो गाइस, अफगानिस्तान तालिबान के मामले में पाकिस्तान पूरी सपोर्ट तालिबान को कर रहा है। कहने को तो वो अफगानिस्तान में पीस चाहता है, अमन चाहता है, लेकिन पूरी सपोर्ट तालिबान को कर रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है और उसका मेन मोटिव ये है कि अफगानिस्तान से भारत को निकाल दे, उनकी इन्वेस्टमेंट बेकार कर दे। लेकिन पाकिस्तान शायद ये नहीं जानता कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होगा वो पड़ेगा पाकिस्तान को। ये बात पाकिस्तान मीडिया भी जान रहा है। अगर आप लोग वीडियो एंड तक देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आप लोग को कि क्यों पाकिस्तान को सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना होगा अगर तालिबान जीतता है तो। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो एंजॉय कर लेते हैं। तालिबान का एक खास तरीका रहा है हमेशा से अफगानिस्तान के अंदर, और स्पेशली जिस तरह से वहाँ पे फीमेल्स को ट्रीट किया जाता रहा है, और उसकी हमने कई बार फुटेजेस भी देखी हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर दोबारा उनकी अनफॉर्चुनेटली अगर दोबारा उनकी फिर गवर्नमेंट आ जाती है जिसपे हमारे यहाँ के लोग तो ऐसे खुश हो रहे हैं, चाहे वो हमारी गवर्नमेंट हो या हमारी पब्लिक हो, कि ऐसा लगता है कि जैसे वो जो हमें कहा करते थे कि जी वॉर ऑफ टेरर और ये वो 70,000 लोग हमारे जो मारे गए, वो जैसे तालिबान ने पाकिस्तान में नहीं किसी और कंट्री के मारे हों। अगर तालिबान आ जाते हैं दोबारा तो बहुत गलत होगा और फीमेल्स के लिए भी बहुत गलत होगा। और जैसे हमारे यहाँ मिनिस्टर हमारे कह रहे हैं कि जी वो बड़े सादा लिबास हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, लेकिन ये कि बड़े ज़हीन लोग हैं। और अब वो ये भी सुनने में आया, एक दो मिनिस्टर्स ने कहा कि वो बड़े बदल गए, लेकिन ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में अगर किसी से आप बात करें, मेरे अलावा भी कोई फीमेल्स हो, तो वो उनको यही लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उन्हीं के अंडर आ जाए। वैसे तो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो 70% लोग तो ऐसे ही हैं जिनका माइंडसेट तो तालिबान वाला ही है, चाहे उनका गेटअप कुछ और हो। वो औरतों को कोड़े मारे मिटा के और हम लोग देखते रहे या दुनिया देखती रहे, और फिर पाकिस्तान उसके साथ लगा हुआ है। पाकिस्तान में भी वो यही निज़ाम लाना चाह रहे हैं, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो या उन्हीं के जैसे दूसरे। तो वो ये बात करते हैं कि जी हम पाकिस्तान में भी ऐसा ही कर देंगे, और पाकिस्तान में तो बहुत से लोग, जैसे मैंने पहले कहा, इसी माइंडसेट के हैं। और आपके तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खड़े होके ये बात तक कर दी थी कि उसामा बिन लादेन शहीद है। तो जब यहाँ पे इसी तरह के लोग हों और शेख रशीद साहब जैसे उठकर कहते हैं कि जी हम तालिबान से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो टीटीपी को कंट्रोल करे, तो इसका मतलब है कि आप एक तरह से हर चीज में आपने तालिबान को मान लिया है। अब हर चीज में आप उनसे पूछ रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं। तो फिर यहाँ पर वही और इमरान खान साहब तो तालिबान खान मशहूर हैं, उनको तो जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो तालिबान खान कहा जाता था। भारत की जहां तक बात है, भारत ने कभी अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने दी अफगानिस्तान के खिलाफ। ये पाकिस्तान ही था जिसने डॉलर पकड़ के कहा अमेरिका को कि ठीक है यहाँ से अटैक कर लो, और यहाँ पे मिलिट्री बेसिस बनी थी, भारत में कभी नहीं बनी। आप भारत और अमेरिका को एक साथ पाकिस्तान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हमारा इशू दूसरा है, हमने तो डॉलर पकड़े हैं और अपनी जमीन इस्तेमाल करने दी है। हमने तो डॉलर पकड़े हैं और कहा कि ठीक है जी आ जाओ यहाँ से, अपने प्लेन उड़ाओ और जाके कहीं पे भी बम मार दो, कुछ भी कर दो। हमारी पोजीशन और है। अब तालिबान अपने वाला जो तरीका है रहने का, अपना जो उनका लाइफस्टाइल है, वो अमेरिका पे नहीं लगा सकते कि जी आपके यहाँ भी इसी तरीके से बुर्के पहने ये करो वो करो, ना ही भारत पे कर सकते हैं। हम एक कमजोर मुल्क हैं और हम हर एक के सामने झुक जाते हैं, हर एक के आगे हम हर सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, कभी पैसे लेकर और कभी जूते खाकर। सबसे आसान टारगेट हम लोग हैं, क्योंकि ना तो भारत उनके अंडर आएगा और ना ही अमेरिका आएगा, सीधे सीधे हम फंसेंगे। हमने कोई वॉर ऑफ टेरर नहीं लड़ी, हमने सिर्फ पैसे पकड़े और हमने ये काम किया। अब तालिबान का साथ दे रहे हैं, सारे पॉलिटिशियंस लगे हुए, सब ऐसे जश्न मना रहे हैं। अब इस वक्त ये भूल गए
کہ جو 70,000 کا ہم فگر دیتے ہیں، بار بار ہم کہتے ہیں 70,000 لوگ مارے گئے پاکستان میں، وہ طالبان نے پاکستان میں مارے تھے، بھارت میں نہیں مارے تھے. تو اس لیے ان کو خوشیاں یہ کس بات کی منا رہے ہیں طالبان کے دوبارہ آنے سے؟ اگر طالبان دوبارہ آ جائیں گے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پھر وہی کچھ نہیں ہوگا؟ بات کریں، بات کرنے سے کوئی منع نہیں کر رہا، ساری دنیا بات کر رہی ہے. آپ نے خود کہا بھارت بھی بات کر رہا ہے، امریکہ بھی بات کر رہا ہے، لیکن بھارت، امریکہ یا کوئی بھی دوسری کنٹری جو ہے اس کی پوزیشن اور ہے اور پاکستان کی پوزیشن اور ہے. بھارت میں آپ نے کب دیکھا کہ طالبان کے جھنڈے ہل رہے ہوں، لہرا رہے ہوں جا کے، اور وہاں پہ نعرے لگ رہے ہوں طالبان کے؟ جو پاکستان میں KPK میں 2 دن پہلے ہوا ہے، یہ کب ہوا ہے بھارت میں یا امریکہ میں؟ جائیں نا ذرا جھنڈے لہرا کے دکھائیں وہاں پہ یہ طالبان. انڈیا کے اندر اب کچھ لوگوں نے خواتین کو، مسلم خواتین کو آکشن کرنا شروع کر دیا، سیل کرنا شروع کر دیا آن لائن، اور ڈیروگیٹری ٹرمز استعمال کی، اور اس میں جرنلسٹ، ریسرچرز اور مسلم خواتین کو یہ کیا گیا، اور جنہوں نے یہ کیا ویب سائٹ بنا کے ان کے اوپر جو ہے وہ کیسز بھی چل گئے ہیں. کیونکہ انڈیا والے IT میں بہت تیز ہیں تو شاید آن لائن کر رہے ہوں گے، ورنہ پاکستان میں کیونکہ IT میں اتنا زیادہ کام نہیں ہوا ہے تو ہم سندھ میں میاں مٹھو وغیرہ جو ہیں ویسے اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہندوؤں کی بچیوں کو اٹھا لیتے ہیں، سال میں 1,000 سے زیادہ بچیاں اٹھائی جاتی ہیں، ان کی شادیاں کرا دی جاتی ہیں، ان سے ڈبل عمر کے آدمی سے اور ایسے لوگوں سے بھی جن کی 2-2 4-4 شادیاں پہلے ہوئی ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے یہاں پہ تھوڑا سا ٹیکنالوجی کا آپ کو ڈفرینس نظر آئے گا کہ ہمارے پاس کیونکہ ابھی IT کے اتنے زیادہ ایکسپرٹس نہیں ہیں تو ہم آن لائن نہیں کرتے، ہم سیدھے ان کے گھر سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر ان کے ماں باپ روتے رہے، پیٹتے رہے، ان کو عدالت کے اندر نہیں آنے دیا جاتا، ان بچیوں سے نہیں ملنے دیا جاتا، اور ہم بڑے دھڑلے کے ساتھ جا کر انڈین میڈیا پہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اب ان کا یہ کہ یہ آن لائن کرتے ہیں تو اس لیے شاید پکڑے گئے. ہم تو بھائی سیدھا مسلمان لوگ ہیں، آپ کافروں کی بنائی چیزیں استعمال نہیں کرتے، ہم بھلا آن لائن کیوں کریں؟ اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ پہلی بات وہ کریں جس نے خود نہ کیا ہو. تو ہم کسی کے اوپر انگلی کیسے اٹھائیں جب ہمارے یہاں اس سے بھی بڑے بڑے مہان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ غلط کام کر رہے ہیں؟ تو ہمارا کوئی حق بنتا ہی نہیں کہ ہم کسی دوسری کنٹری کو کہیں.